पाकिस्तान की घटिया करतूत सामने आई है। पाकिस्तान के स्टेडियम से भारत का झंडा गायब किया गया। कराची लाहौर स्टेडियम में भारत का झंडा है ही नहीं। पाकिस्तान में क्यों लगाएं? अगर पाकिस्तान में आते तो हम उनका झंडा सबसे ऊपर भी लगा सकते थे, लेकिन मैं कहता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया। हम भी उस चीज के खिलाफ है। हम खुद भी कहते हैं कि हम उनका झंडा हमें नहीं लगाना चाहिए। पर पाकिस्तानी फैन विराट कोहली के नारे लगा रहे हैं, टीम इंडिया के नारे लगा रहे हैं कराची में खड़े होकर। ये मैंने खुद देखा। ये मैं बात सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आम फैन का कोई दबाव इस तरह से नहीं है कि अगर भारत का झंडा लग जाता तो फैन आकर कहता कि भारत का झंडा क्यों लगाया। कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले हमारे 1.5-2 साल में आप देखें 1400 जवान शहीद हो चुके हैं। क्यों हुए हैं? सिक्योरिटी मामला है तो हो रहे हैं ना। था कि पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो स्टेडियम है जैसे कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर है या नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची जहां पे मैं इस वक्त खड़ा हूं, यहां पर बाकी देशों के झंडे लगे हैं मगर भारत का झंडा नहीं लगा हुआ। फिर क्यों नहीं लगा हुआ? बाकी देशों के लगे हैं तो भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी में खेल रहा है, उनका भी झंडा लगने में क्या हर्ज। अभी उनकी तरफ से बाबर भाई ये आया कि पाकिस्तान के मैदानों पे इंडिया का झंडा नहीं है, और जो कि हमने खुद भी देखा नहीं है। हम खुद भी कज़ाफ़ी स्टेडियम में बैठे थे, हमने जब देखा वहां पर इंडिया का झंडा नहीं नजर आया तो हमने खुद भी आपस में बात की कि भाई इंडिया का झंडा नहीं है। बट बाबर भाई बात यह है कि इंडियंस पाकिस्तान के मैदानों में अपना झंडा क्यों लगाना चाहते हैं? मतलब इंडिया की टीम जहां खेल रही नहीं है तो जहां इंडिया का झंडा क्यों हो? पीसीबी ने एक बड़ी घटिया हरकत कह लो, इसको मैं एक बड़ा ब्लंडर कह लूं, वो जो है पीसीबी ने कर लिया है। जानबूझ के पीसीबी ने ऐसा किया है। ठीक है, पीसीबी ने जो है वो सारे कंट्रीज, जो 8 कंट्रीज जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, उनमें से 7 के फ्लैग्स जो है वो गद्दाफी स्टेडियम के छत पे लगाए, लेकिन एक इंडिया का फ्लैग नहीं लगाया गया। अबे यार कब बड़े होंगे हम लोग? कौन सी तुम लोग की जहालत है? ये क्या है? मतलब एक नई बिल्डिंग बनी है, उसके ऊपर दुनिया की हर टीम का तुमने झंडा लगा दिया, लेकिन इंडियन झंडा नहीं लगाया। कि अगर भारत दुबई में अपने सारे मैच खेल रहा है, उस टूर्नामेंट में खेल रहा है जिसका होस्ट पाकिस्तान है, हम दुबई में खेलें या कहीं भी खेलें, लेकिन उसका होस्ट जो है ओवरऑल टूर्नामेंट का वो पाकिस्तान ही कहलाएगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही कहलाएगा। तो जिम्मेदारी उसकी बनती है कि सारे सदस्य देशों के साथ एक जैसा वो बर्ताव करे। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर इंडियन झंडा लगेगा, और क्योंकि अगर झंडा नहीं लगाया तो फिर आईसीसी कोई ना कोई एक्शन ले लेगा, बिकॉज ये आईसीसी का रूल है। लेकिन जब ये लोग बोल रहे हैं कि बीसीसीआई को औकात दिखा दे, ये कर दे, तो अब बीसीसीआई बोलेगा कि तुम तो क्या, तुम्हारे अब्बा भी यहाँ पर झंडा लगाएंगे और फिर लगाना पड़ जाएगा। इस वक्त जो 7 टीमें हैं, दोस्तों स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि अभी चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है और सिर्फ कुछ ही दिनों में चैंपियन ट्रॉफी शुरू हो जाएगी। तो इसी को लेकर ही अब एक और बड़ा बवाल सामने आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक और घटिया और नीच हरकत कर दी है। क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान और इंडिया के बीच चैंपियन ट्रॉफी को लेकर विवाद चल रहा था कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं गई थी। तो अब इसी की खुंदस निकालने के लिए पाकिस्तान ने सभी टीमों के फ्लैग तो वहाँ कराची स्टेडियम पे लगा दिए हैं, लेकिन इंडिया को छोड़कर सभी टीमों के फ्लैग लगा दिए हैं। सिर्फ इंडिया के फ्लैग को वहाँ से निकाल दिया गया है। अब इसी को लेकर ही बड़ा बवाल खड़ा हो चुका है और पाकिस्तानी मीडिया भी बोल रहा है कि ऐसा पीसीबी को नहीं करना चाहिए था। और दूसरी साइड कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये पीसीबी ने जो भी किया है वो एकदम सही किया है, क्योंकि जो इंडिया हमारे यहाँ चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आया तो हमें भी उनकी हर बात मानने की कोई वो ज़रूरत नहीं है और अपने झंडा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर इंडिया दुबई में चैंपियन ट्रॉफी खेल रहा है तो उनका झंडा दुबई में लगेगा। बट क्या ऐसा करना सही था या गलत, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइज़ यार आज हम इसी के ऊपर कुछ रिएक्शंस देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने क्या क्या कहा इस बारे में और क्या क्या बातें करी है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। पाकिस्तान में इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगा, मैं आपको बताता हूं ना। देखो मैं एक ऐसा बंदा हूं जो हमेशा हक और सच पे बात करता हूं, चाहे किसी को बुरा लगता है, अच्छा लगता है, कोई ऑफेंड होता है, मेरा काम नहीं है। लेकिन इंडिया का फ्लैग क्यों नहीं लगाया पुत्र, ये काम सबसे पहले ये बात बताओ। अब देखो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, चैंपियन ट्रॉफी देखो पहले हम एक ऐसी बात करेंगे, एक रियलिटी वाली, एक लॉजिक वाली बात करेंगे। देखो पाकिस्तान में हो रही है चैंपियन ट्रॉफी। चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, राइट? चैंपियन ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है और आईसीसी के टूर्नामेंट में हर टीम के लिए इक्वल रूल्स होते हैं। मतलब आप किसी भी टीम को प्रोटोकॉल दे रहे हो तो आप दूसरी टीम को भी वही प्रोटोकॉल दोगे, क्योंकि आप आईसीसी का टूर्नामेंट करवा रहे हो। अब आईसीसी के टूर्नामेंट में ये होता है कि भाई आप कोई भी पर्सनल खार अपनी किसी के साथ या पर्सनल ईगो आप किसी के साथ नहीं निकाल सकते, या किसी को अपनी इंडिविजुअल ईगोज वगैरह ये आईसीसी के टूर्नामेंट में काम नहीं आती। अब पाकिस्तान में सुबह से एक ही बात पे चल रहा है कि जी हमने
इंडिया का फ्लैग पाकिस्तानी स्टेडियम्स में ना लगा के हमने जो है वो इंडिया से बदला ले लिया है, इंडिया को उनकी औकात दिखा दिया। हमारे मीडिया में सुबह से ये बातें चल रही हैं, हमारा एक्स खोल के देख लो, ट्विटर को, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, कुछ भी लगा के देख लो कि जी पाकिस्तान में जी इंडियन फ्लैग्स नहीं लगाया गया और ना कराची में ना लाहौर में, और हमने पर्सनल जो है वो निकाल लिया खार इंडिया से, हमने इंडिया को बता दिया कि हम उनके बाप हैं, ये यहाँ फलाना है टिमकाना है। इलॉजिकल और फजूल किस्म की बातें हमारा मीडिया करता नजर आ रहा है, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, जिसमें देखो मैं पहले बता रहा हूं, देखो भाइयों आईसीसी का टूर्नामेंट एक अलग चीज है, उसमें इंडिया का भी झंडा लगना है, उसमें भी न्यूजीलैंड का झंडा भी लगना है, उसमें अफगानिस्तान का झंडा भी लगना है। उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपने इंडिया का नहीं लगाया तो बाकियों का लगा दिया, तो इस पे तो फिर आईसीसी एक स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है, क्योंकि भाई आप अब बहुत से लोगों की इसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई पाकिस्तान में तो इंडियन टीम आ ही नहीं रही, तो इस वजह से इंडिया का झंडा पाकिस्तान में नहीं लगा। तो इधर मैं एक चीज ये बताता हूं कि भाई पाकिस्तान नहीं आ रही, लेकिन पाकिस्तान में इंडियन टीम नहीं आ रही, लेकिन इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट तो कर रही है ना। अब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल अगर मैं आपको लोगो बताऊं तो उसमें ये आता है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान एंड यूएई में हो रही है, पाकिस्तान एंड यूएई में हो रही है। पास में आप देख लो, जिस तरह 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में हुआ था, तो इंडिया में भी सारी टीमों के झंडे लगे थे, श्रीलंका में भी सारी टीमों के झंडे लगे थे। 2015 न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सारी टीमों के दोनों कंट्रीज में झंडे लगे थे। 2000 बाकी तो सारे वर्ल्ड कप एक एक कंट्रीज में ही हो रहे हैं, लेकिन भाई ये अब 2023 में जब पाकिस्तान टीम इंडिया गई है, तो देखो अब मैंने आपको एक चीज बताता हूं, पाकिस्तानी भाइयों को, मीडिया वालों को, पीसीबी को, एक चीज मैं आपको बताता हूं। आप ना बस एक चीज याद रखें, जब पाकिस्तान की टीम 2023 में इंडिया गई थी, इंडियन वाम ने, बीसीसीआई ने उनका किस तरह वेलकम किया था, उनको वीआईपी वेलकम दिया था। बाबर आजम ने, हमारे क्रिकेटर्स ने भी आके सोशल मीडिया पे या इंटरव्यूज में ये बताया था कि यार अनएक्सपेक्टेड वेलकम हमें मिला है, और हमें जिंदगी का सबसे बेहतरीन वेलकम अगर किसी कंट्री में मिला तो वो इंडिया में मिला है। इनको बिरयानियां दी गई, इनको इंडियन फैंस, इनका क्राउड बन गया इनको सपोर्ट करने, इनको प्यार दिया, इनको घर वाला माहौल दिया, इनको मतलब आप ऐसा कह लो, इनको लगने नहीं दिया कि आप इंडिया में हो, इनको लगने दिया कि आप घर में हो, मतलब बिल्कुल घर वाला एनवायरनमेंट दिया। फिर इसके चलते अब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है। अब चैंपियन ट्रॉफी जब पाकिस्तान में हो रही है, अब आज सारी कंट्रीज के झंडे लगे हैं, इसमें इंडिया का नहीं है, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उसके बाद साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, सबके लगे हैं। अब 8वीं टीम का नहीं लगा, उसका नाम है इंडिया। अब वो क्यों नहीं लगा, अब हमारा अब मैं 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूं, मेरी वो सुन लीजिएगा। हमारा मीडिया इसको 3 तरीके से कवर कर रहा है। एक बात हमारा मीडिया बता रहा है कि जी इंडिया का झंडा इस वजह से नहीं लगाया गया कि इंडिया की टीम ने पाकिस्तान में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। दूसरा, एक हमारा मीडिया ये बता रहा है कि इंडिया का झंडा लगा था लेकिन उसको रिमूव कर दिया गया। तीसरा हमारा मीडिया ये बता रहा है कि भाई इंडिया का झंडा लगना ही नहीं है। क्यों नहीं लगना? क्योंकि इंडिया के साथ पर्सनल खार निकाली जा रही है। अब वो देखो, जब आप प्रोफेशनल लोग होते हैं, जब आप प्रोफेशनलिज्म करते हो, तो प्रोफेशनलिज्म में आपने अपने प्रोफेशन को आगे रखना होता है। पर्सनल लड़ाइयां, झगड़े, वो एक अलग चीज है। मुझे भी बुरा लगा, देखो मुझे भी बुरा लगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए। एज अ पाकिस्तानी फैन, एज अ पाकिस्तानी लवर, मुझे भी बुरा लगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आई। अगर पाकिस्तान में आती, मैं विराट को सपोर्ट करने जाता। मैं विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, मैं जाता, मैं आई देखता, मैं इंडियन टीम से मिलता, हम इंडियन टीम का अच्छे तरीके से वेलकम करते, हर एक फैसिलिटीज उनको देते, लेकिन वो नहीं आए। रिस्पेक्ट है उनके डिसीजन की भी, लेकिन अब इसको इस वे में कन्वे कर देना कि जी उनका झंडा ही नहीं लगाया गया, उनका झंडा ही नहीं लगाया गया। इंडिया फिर भी एक रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई, वो दुनिया की सबसे बड़ी साइड है। अब देखो जनरली बात सुनो, वर्ल्ड क्रिकेट की 2 बेस्ट टीमें निकालो, 2 बेस्ट टीमें। अब वर्ल्ड क्रिकेट में कोई 50 टीमें होंगी, उन 50 में से 2 वर्ल्ड क्लास टीमें निकालो, कौन सी निकलेंगी? इंडिया निकलेगी और ऑस्ट्रेलिया निकलेगी, बाकी तो फिर भी बाद में आएंगी ना। अब इंडिया जो दुनिया की वर्ल्ड क्लास साइड है, इंडिया क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जो कि दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड है, वो भाई आपने उनका झंडा ही नहीं लगाया,
बुरा तो लगेगा ना उनको। अब इंडिया में भी फैंस ये कह रहे हैं कि जी हमने बॉयकॉट कर देना चैंपियंस ट्रॉफी का, हमने पाकिस्तान के मैचेस अब अपने टीवीज पे देखने ही नहीं है। भाइयों मैं आपको इधर एक बात बताऊं, अब देखो मेरा काम है अच्छी बात करना, मैं अच्छी बात करके आपको एंड पे एक अच्छा मैसेज दे के जाऊंगा, लेकिन मेरी पहले 2-3 इंपॉर्टेंट बातें सुन लो। अब झंडा नहीं लगा, ऑब्वियसली बात है आपको बुरा लगा होगा। अब इसमें आईसीसी एक्शन अगर ले तो फिर मुझे लगता है कि वो ही फिर खट्टा हो जाएगा काम। अब देखो पीसीबी ने स्टेडियम बनाए, बहुत अच्छा काम किया, वेल एंड गुड स्टेडियम। आज हमारे कराची की व्यू देखो, लाहौर का व्यू देखो, पिंडी का व्यू देखो, माशाल्लाह माशाल्लाह जितना हम लोग कर सकते थे हमने 100% किया, हमने अच्छा काम किया। पीसीबी ने ब्यूटीफुल किस्म की सिक्योरिटी दी टीमों को, बेहतरीन काम किया। चैंपियन ट्रॉफी अच्छे तरीके से पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हो रही है, ठीक है, हर काम अच्छा किया। लाहौर में, कराची में, पिंडी में इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर लगे, लाहौर में रोहित शर्मा, बुमराह, कोहली के पोस्टर लगे, पिंडी में, लाहौर में, कराची में, हर जगह इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर लगे। मैं पहले बोलता पीसीबी ने बहुत अच्छा गेस्चर दिया, ये इस पे पीसीबी को अप्रिशिएट करना चाहिए। अब पीसीबी ने झंडा क्यों नहीं लगाया इंडिया का? अब ये कौन सी मेन बात है? क्या पीसीबी बाद में झंडा लगाएगा? अब मेरी बात सुनो, जब पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी की बातें चल रही थी ना कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, तो उसमें ना 2 बातें थी। एक था कि इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने नहीं आना, ये सबसे मेन बात थी और ये पहले दिन से तय हुई बात थी। हमारी अवाम इतनी कुछ मैं देखो पीसीबी को बात नहीं कर रहा, पीसीबी वो डिसेंट बंदे हैं, वो समझदार लोग हैं। मैं बात कर रहा हूं अपने पाकिस्तानी अवाम की। हमारी अवाम इतनी जाहिल अवाम है, इतनी अनएजुकेटेड अवाम है, ये इनको बात का पता कोई नहीं होता, इन्होंने बात का पतंगड़ इतना बना दिया होता। अब देखो पीसीबी की अगर हार हुई थी ना तो हमारी अवाम की वजह से हुई थी, हमारी अवाम ने रोले डाले थे इंडिया को। इंडिया का बाप है पाकिस्तान, इंडिया का बाप भी आएगा पाकिस्तान खेलने चैंपियन ट्रॉफी, ये नहीं आएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा फलान। इवन के पीसीबी ने, मोहसिन नकवी साहब ने कोई भी बात नहीं थी की। हमारी जाहिल अवाम ने, हमारी ये सोनू पीली चप्पल टाइप के घंटे अवाम ने, इन्होंने अजीब कोई स्टूपिड किस्म की बात। तो दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा होगा, सुना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रहा है इस बारे में कि पाकिस्तानी मीडिया पीसीबी को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वहाँ पर सभी टीमों के आपने फ्लैग लगा दिए सिर्फ इंडिया को छोड़कर, और वो सिर्फ इसी बात पर कि इंडिया वहाँ पर खेलने नहीं आया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी और वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।